मैं ना हूं ना तो इस घर में कीड़े पड़ जाएं। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को लेकर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीनेजर्स काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हैं कि उनके बच्चों में वो मोटिवेशन ही नहीं है टू डू समथिंग। बच्चा अपने कमरे में सारा दिन पड़ा रहता है, फेसबुक पे स्क्रोलिंग करता रहता है और बस कुछ समझ नहीं आता, कानों में ईयर प्लग्स लगाए, दुनिया से कटा हुआ और बस अपनी ही धुन में है, सिर्फ रील्स पे रील्स स्क्रॉल हुई जा रही हैं। ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? सो बेसिकली बच्चे का बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट का नतीजा है। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन उस बच्चे के अंदर कोई बिल्ट इन इंजन नहीं है कि बस वो सुबह उठा और मोटिवेट हो गया। इट्स एन इनहेरेंट ट्रेट। जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करता है बच्चा, मोटिवेशन उस इंटरेक्शन का नतीजा है। सो एज अ पेरेंट मसले को पहचाने। सबसे पहले आपको ये गौर से सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज को देखकर ये कह रहे हैं कि बच्चा डीमोटिवेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहा और बस ऐसी बेकार पड़ा हुआ है। ये बहुत एक जनरल सी टर्म है, जस्ट लाइक हैविंग अ हेडेक। जैसे सर दर्द होता है, ये बहुत एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। एंड व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि सर दर्द क्यों हो रहा है, आपको मालूम होता है कि मे बी सर दर्द वीक आई साइट की वजह से हो रहा है, या मे बी लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो रहा है, या मे बी अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर है। सो यू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट सर दर्द। इसी तरह बिल्कुल डीमोटिवेशन है कि डीमोटिवेशन भी किसी चीज की वजह से हो रही होती है, यानी कोई वजूहात हैं which are leading to that demotivation. So यहाँ you have to find the cause, that why is the child demotivated. There are a few factors which you need to consider when you are trying to find out why your child is demotivated. और उसमें सबसे important बात जो समझने की है वो ये है कि हम सब इंसान हैं and we all need rest and we all need some peace time. At times हम लोग as parents बच्चों का रूटीन इतना हेक्टिक बना देते हैं कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, वापस आओ, कारी साहब, ट्यूशन, होमवर्क्स, अब ये कर लो, अब वो पढ़ लो, अब होमवर्क कर लो। So they get too overwhelmed. बच्चों को एक नॉर्मल डाउन टाइम की जरूरत है एंड डाउन टाइम इज समथिंग वेयर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। जहां हम बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एंड वी जस्ट लेट देम बी। अपने घर का माहौल या फैमिली एनवायरनमेंट एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे ऐसा बनाए वेयर यू आर प्लेइंग गेम्स विद देम, यू आर रीडिंग बुक्स, यू आर एंजॉयिंग, वीडियो गेम्स खेल लें, बोर्ड गेम्स खेल लें, गो फॉर अ वॉक, कुछ भी टुगेदर एज अ फैमिली वेयर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सर्टेन बिहेवियर, यू आर जस्ट लेटिंग देम बी। बिकॉज इन टीन्स यूजुअली ये होता है कि बच्चों के लिए उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा important होते हैं। They are more into their friends, they are more into music and entertainment. They are not interested in the disciplined life that you are trying to teach them. And वो space अगर आप उनको घर में नहीं देंगे तो obviously they will not enjoy your company and they will be demotivated. एक alarming sign ये भी है कि जो बच्चा पहले motivated था, suddenly you see कि उसमें demotivation आ रही है। Then as a parent ये भी बहुत जरूरी है find out करना कि at times आपके बच्चे में bodily changes आ रहे होते हैं। He is going through depression or she is thinking less about herself, because जब बच्चों के अंदर बॉडी चेंजेस हो रहे होते हैं तो they start doubting themselves, उनके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आती हैं और ऐसे में आपका प्रेज, आपका अप्रिसिएशन और आपकी वैलिडेशन बहुत मैटर करता है बच्चे के लिए, that you tell them that they are good enough. At times बच्चे ह्यूमरस कमेंट्स में भी अपने आप को बुरा कह रहे होते हैं and you have to look for those signs कि मे बी अगर वो ह्यूमरस अंदाज में भी अपने आप को नेगेटिव कुछ पोर्ट्रे कर रहा है and this is happening repeatedly, then you need to consult a specialist or maybe you need to talk to the child. डीमोटिवेशन की एक और वजह ये भी हो सकती है कि एट टाइम्स चिल्ड्रंस दे स्ट्रगल विद फोकस। हम लोग बच्चों को डांट रहे होते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तुमसे ये क्यों नहीं हो रहा, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे, या तुम इस चीज में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, वेयरएज मसला ही कुछ और है। इट्स नॉट दैट कि वो बच्चा करना नहीं चाह रहा, बट द थिंग इज कि उसके अंदर अभी वो फोकस डेवलप ही नहीं हुआ है, उसके अंदर वो अटेंशन स्पैन डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो कोई काम कर ले। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप होमवर्क लेकर बैठी हैं और वो 5 मिनट के बाद फिजिटी होता है और बच्चा रोने लगता है, मुझे नहीं करना, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू गो to school. So instead of start blaming the child या उसको ताने देने के बजाय you try to find out कि मैं इसका focus और attention कैसे build करूं, and then you start gradually. आप listening activities कराएं, focus building activities कराएं, and आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, and you gradually build on that exercise. Another thing is that stress. बच्चों को stress होता है एंड हम एज एडल्ट्स वी थिंक इनको क्या स्ट्रेस की जरूरत है, ये क्या कर रहे हैं जो इनको स्ट्रेस हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बच्चों को भी स्ट्रेस होता है व्हेन दे गो टू स्कूल। इट्स द पीयर स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर होता है। बच्चा फर्ज करें अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है, मे बी टीचर्स के कुछ कमेंट्स उसको हर्ट कर सकते हैं। इफ ही इज नॉट अ गुड रीडर, वो उसकी कॉन्फिडेंस में कमी आती है एंड ही टेक्स स्ट्रेस ओवर इट। बड़ी एज में हम देखते हैं अगर ब्रेकअप्स होते हैं, दे आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ स्ट्रेस फॉर चिल्ड्रन। सो ब्रेकअप्स and these kinds of things can be traumatic
and they can be stressful for the child. So इसलिए as parents you have to understand. Yes, एक और चीज, overweight. If your child is overweight तो maybe उसको bully किया जा रहा हो स्कूल में, कुछ even bully ना भी किया जा रहा हो, लोग अगर उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो he is feeling stressed because of these things and you don't know because each child is different. So as parents you need to understand कि why is your child feeling this way, and maybe the cause of demotivation is the stress that he is trying to handle at school, at work or maybe at home. Also आप ये find out करने की कोशिश करें कि बच्चा क्या overall demotivated है अपनी जिंदगी से, या specific behaviors या specific tasks को लेके वो demotivated है. For example कि maybe सिर्फ homework करने में वो बहुत सुस्ती दिखाता है या आपको तंग करता है, but when it comes to video games and playing outdoors he is very enthusiastic and he is motivated enough. So as parents you need to find out the cause that why the child is acting in a certain way. और अगर हम ये छोटे छोटे cues को avoid करेंगे ना, तो ये छोटी छोटी बातें eventually lead up to bigger problems. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा couch potato ना बने और हर चीज में active हो, then you need to be the role model and you need to act. After you have found out कि आपका बच्चा demotivated क्यों है, then you need to act. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा motivated रहे तो please specify motivated what, motivation किस चीज के लिए हो, क्योंकि हम बड़ी आसानी से ये मना कर देते हैं कि बस तुम स्क्रीन टाइम नहीं बैठोगे, टीवी पे नहीं बैठोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, and then we don't give them that alternative. तो वो motivated किस चीज के लिए हो. So if you're taking away something that he likes, you have to give another option to keep him motivated. For example, you have to build interests. आपको बच्चों को different जगहों पे लेकर जाना पड़ेगा, घर में different activities करानी पड़ेंगी. Maybe you can make cooking fun for them. जब आप खाना पका रही हैं तो उनके साथ cooking कर लें. You can make cleaning fun for them. You can make reading fun for them. You can make going out fun for them. And जब हम expectations की बात करते हैं तो अपनी expectations कम से कम रखें और बच्चों से expectations उनके age के हिसाब से रखें and वो expectations establish करें जो overwhelming ना हो. They should be realistic expectations which you can gradually build on. बच्चे को ये message दें कि participation and activity are a natural part of our daily routine. आप अपने घर का routine ऐसा बनाएं कि जिसमें activity हो, activeness हो, energetic हो सब घर वाले and everyone is working together as a family. And इसी से मैं अपनी आखिरी बात पर आऊंगी, that is role modeling. हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन हम खुद कुछ नहीं करते. हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि motivated रहो और खुद हम मोबाइल पे scrolling करते रहेंगे. So as parents you need to role model that what is actually activeness and what is actually motivation. You need to be motivated yourself in order for your child to be motivated. According to a research, people are influenced by the environmental cues. इनके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं environment में, they influence the child. For example, एक experiment किया गया जिसमें office staff के लोगों को cleaning detergents की smell सुंघाई गई while they were working, and it was seen that staff members जो हैं वो alert होके बैठ गए. They changed their positions और वो they sat straight. और जब उनसे पूछा गया कि what were the reason कि वो सीधे होके बैठ गए, तो we found out कि majority of them did not get the cue कि उन्हें detergent की smell सुंघाई गई थी जिसकी वजह से they changed their position. So it was just unconsciously that they took that cue from the environment and they changed their behaviors. यही चीज बिल्कुल बच्चों पे भी अप्लाई करती है. For example, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे motivated हों और किसी intellectual play में इन्वॉल्व हों, तो आप घर में ऐसी चीजें रखें which can build their intellect. For example, Rubik's Cube हो गए, puzzles हो गए, crosswords हो गए. इस तरह की चीजें अपने lounge में, अपने environment में बगैर बच्चे को कहे रखें, so that when the child is moving in that space, he automatically uses these things and gets motivated to do something. Play-Doh हो गया, arts and crafts activities हो गई. So ये चीजें unconsciously बच्चा जब simultaneously and daily use करेगा तो उसमें already motivation create होगी to solve the puzzle, to make something out of Play-Doh, to make some arts and craft, and you don't have to tell them and you don't have to teach them that. एक बात याद रखिए, that when children are growing up, especially when they're in their teens, they just love their friends and they want to spend time with their friends. So as parents आपको बहुत सी चीजें ऐसी करनी होंगी, आपको अपना step down करना पड़ेगा which maybe आपको बहुत stupid लग रही हों, but for the sake of your child you have to do these things and you have to be involved in their friends. अपनी family activities को ऐसे plan करें where their friends are also invited, ताकि बच्चे अपनी family के साथ साथ अपने friends को भी involve कर सकें और वो आपके सामने वो सब कुछ enjoy कर सकें जो वो usually अपने friends के साथ करना चाहते हैं. These kind of smart parenting tips will help your child stay motivated and it will sustain the motivation. आपके बच्चे आप ही के साथ आपके सामने अपनी interests को pursue करेंगे जहाँ उनके friends भी होंगे और आप भी होंगे, and which will give them the positivity that they need to stay motivated.